पढ़ेंगे वो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, डिग्री ऑफ। तुम ज्यादा बुड़बक है। डाकर कौन कौन जानता है, हाँ थोड़ा गांव का आदमी सब जानता होगा, है ना? नहीं जानते, ये सब नहीं जानते, ये सब शहर का आदमी। चलो ठीक है। नूनू रे पाँचे गो भवेल ए आई वो यू बात नहीं समझ पाया बतिया ई विनोद गुड़मुड़िया मारे चल मुड़िया हटा। हाँ क्या बोल रही है स्नेह? और ये 8th 9th 10th का है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं, 9th और 10th है ना, 9th और क्या 10th। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये मतलब क्या, कंपेयर करना है। क्या करना है, इसका मतलब क्या है, कंपेयर करना, तुलना करना। तुलना करते हैं आप कभी, तुलना करते हैं ना जी, कोई भी चीज़ जैसे कैसे तुलना करते हैं कि तुमसे हम अच्छा है, नहीं ऐसे है कि नहीं, है ना? तुम ज़्यादा बुड़बक है, नहीं बोलता है कि इससे यह ज़्यादा सफ़ेद है, ऐसा कोई डिस्कस होता है कि नहीं होता है? तो ये सारा कंपेयर करने के लिए ही ये चैप्टर है। क्या है चैप्टर का नाम, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन इसको, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कितने है कंपैरिजन, 3 तरह के। तो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, है ना? कौन कौन सा, आपका पॉजिटिव है ना, क्या कंपैरेटिव और क्या सुपरलेटिव। ये क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है ये मतलब जो तुलना कर रहे हैं वो सबसे नीचे जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। उसके बाद क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव, है ना? जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़, जैसे हम बोल रहे हैं एक क्लास में, है ना, एक क्लास में एक ले आया 20 नंबर का टेस्ट था, एक 18 ले आया, 19 ले आया, क्या ले आया, 20 ले आया, ठीक है। ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अच्छा नंबर लाया, है ना? ये कहेंगे क्या, उससे अच्छा है, इससे क्या है, अच्छा है। ये क्या कहेंगे, सबसे अच्छा है, क्या कहेंगे, सबसे अच्छा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इस तरह का कंपैरिजन करने के लिए ही ये चैप्टर है, और इस तरह का वर्ड, तो यहाँ पे इस तरह का कंपैरिजन करने के लिए ही ये है। और इसमें जो आप सबसे पहला वर्ड जो देखें, पहला सेंटेंस देखें, उससे क्या होगा, पॉजिटिव, उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, और क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव, है ना? तो सबसे अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस्ट का प्रयोग, है ना? जैसे गुड, सबसे पहले जैसे बोलेंगे वह अच्छा है, अच्छा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ गुड। वह, अब बेटर का प्रयोग इसमें क्या होता है, कब प्रयोग होता है, ये कॉम्परेटिव जब होता है, 2 ठो तुलना करना, यह उससे अच्छा है, यह उससे अच्छा है, तो ऐसे लिखेंगे, दिस इज बेटर देन हिम, चाहे हर, कुछ भी, चाहे दैट, है ना, बेटर देन दैट। फिर ये क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, माने सबसे अच्छा है, इसको कोई और दुनिया से लेना देना नहीं है, ठीक है। इस तरह कोई भी चीज़ हो जाता है, वेल, है ना, बेटर, बेस्ट, इस तरह से या तो फिर हो गया फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, कोई भी वर्ड है। अब ये बोलिए सर कहीं पर आपका अलग वर्ड टाइप का आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यहाँ पे क्या, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना? तो कहाँ पर इस तरह का भी वर्ड लगाना है, ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे अभी आगे, ठीक है। और ये सिर्फ आपका कंपैरिजन करने के लिए ही आपको हेल्प नहीं करता है, ये इंग्लिश में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है आपको, है ना? और आगे आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आता है, जैसे स्विफ्टली, है ना, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, ठीक है। स्विफ्टली मतलब क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट का ही वर्ड है स्विफ्टली, है ना, मुलायम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, माने यदि हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड पॉजिटिव का जो वर्ड है ये तो रहेगा ही रहेगा। आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है, और क्या बनाना है आपको, सुपरलेटिव बनाना है। क्या बनाना है, कंपैरेटिव और क्या, सुपरलेटिव। ये यदि 2 बनाना है तो इसको बनाने के लिए कुछ क्या है, नियम है, कुछ क्या है, नियम है, ठीक है। क्या नियम है, अब नियम को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहला नियम, इसमें बहुत सारे नियम से, बस यही रूल्स को क्या करना है, जानना है, और 2-4 क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे चल के। तो एक सिलेबल के अधिकतर एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER या क्या, R जोड़कर कोई भी जैसे वर्ड है तो उसको हम लोग सिलेबल बोलते हैं। इस तरह से कोई भी वर्ड है
तो इस वर्ड में क्या है, कोई एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो तो ई आर या तो फिर क्या आर लगाकर कॉम्परेटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कॉम्परेटिव। और ई एस टी या तो फिर एस टी ये लगाकर क्या बना देते हैं? सुपरलेटिव बना देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? बोल्ड। क्या दिया हुआ है? बोल्ड। अब बोल्ड का हम लोगों को कॉम्परेटिव बनाना है, कॉम्परेटिव बनाना है तो कॉम्परेटिव के लिए क्या करेंगे? ई आर या तो आर लगाएंगे, है ना। तो इसमें क्या लगा दिया? ई आर लगा दिया। क्या लगा दिया? ई आर। क्या हो गया? बोल्डर, है ना। सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? ई एस टी, है ना। क्या हो गया? बोल्डेस्ट। ठीक है। इस तरह से ब्रेव, ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर, है ना, बहादुर। अब इसका हम लोगों को कंपैरेटिव बनाना है, मैंने यदि दो लोगों के बीच में बताना है। जैसे हम लोगों को बताना है कि राम मोहन से ज़्यादा बहादुर है, राम मोहन से ज़्यादा बहादुर है ना। राम मोहन से ज़्यादा बहादुर है तो ऐसे लिखेंगे राम इज ब्रेवर, राम इज ब्रेवर देन का स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपेरिजन के लिए टी एच ए एन। जब भी दो चीज़ का कंपेरिजन करते हैं तो क्या हो जाएगा? टी एच ए एन, टी एच ई एन नहीं। टी एच ई एन का मतलब क्या हो जाता है? तब। क्या होता है? तब या तो फिर जब। ठीक है। अब यहाँ पे है राम इज ब्रेवर देन किससे? सोहन बोले थे, क्या बोले थे? मोहन सोहन जो है अपना लिख दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो राम इज ब्रेवर देन सोहन, इसका प्रयोग हम लोग वहीं उसी जगह पे करते हैं, समझे कि नहीं समझे। जैसे बोलेंगे कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तो ऐसे लिखेंगे आई नो। ज़्यादा जानता हूँ तो यहाँ ज़्यादा के लिए खैर मोर प्रयोग है, डायरेक्ट वो वर्ड ही है मोर, है ना। आई नो मोर देन यू। यहाँ पे मोर ये एक वर्ड ही आया, ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का मोर जो वर्ड है, जैसे मोर मोस्ट, ये क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हो गया। ये किसका हो गया? कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड हो गया। बात समझे या नहीं समझे? तो इस तरह से आप कुछ भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं इस कंपैरेटिव डिग्री से। किससे? कंपैरेटिव डिग्री से। आप देखते हैं क्या? सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे इसका क्या है? ब्रेव का क्या हो जाएगा? ब्रेवेस्ट। जैसे मान लीजिए कि ये राम सिर्फ सोहन से ही बहादुर नहीं है, क्या बोलते हैं? मान लीजिए इस क्लास में यदि राम को है और उससे सबसे ज़्यादा क्या है? बहादुर है। सबसे ज़्यादा क्या है? बहादुर। कौन? राम। तो हम ऐसे लिख देंगे राम इज ब्रेवेस्ट। क्या लिख देंगे? ब्रेवेस्ट। राम इज ब्रेवेस्ट हो गया। राम इज क्या? राम इज द ब्रेवेस्ट होगा। राम इज द ब्रेवेस्ट, है ना। मतलब राम जो है सबसे ज्यादा क्या है? बहादुर है। ठीक है। क्या हुआ? हाँ ठीक। तो इस तरह से आपको यदि ई आर या फिर क्या ई एस टी या एस टी करके बनाना है तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है आपका? उसके नीचे क्या दिया हुआ है? ब्राइट। क्या दे दिया? ब्राइट। ब्राइट का क्या हो जाएगा? ब्राइटर। उसके बाद क्या हो गया? ब्राइटेस्ट। ये कुछ आपके लिए दिया गया है, ये देखिए कुछ आपके लिए है। क्या है आपका? क्लेवर। क्या है? क्लेवर। क्लेवर का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा क्लेवर का? बताइए। क्लेवरर, है ना। और क्या हो जाएगा इसका? क्लेवरेस्ट। क्या हो जाएगा? क्लेवरेस्ट। ठीक है। फिर क्या दिया? फास्ट। फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्टर। और ये क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट। बात समझे या नहीं समझे? फिर क्या दिया है? फाइन। फाइन का क्या हो जाएगा? फाइनर। और फिर क्या हो जाएगा? फाइनेस्ट। क्या हो गया? डार्क। अच्छा एक डार्क है तो डार्क के लिए क्या हो जाएगा? डार्कर। डाकर नहीं रे, क्या डाकर बोलता है? डार्केस्ट, है ना। डाकर किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? डाकर कौन कौन जानता है? हाँ थोड़ा गांव का आदमी सब जानता होगा, है ना। नहीं जानते, ये सब नहीं जानते, ये सब शहर का आदमी। चलो ठीक है। अरे फैनूस जिसको बोलते हैं ना जी, हाँ फैनूस ही नहीं बोला जाता उसको। हमारा हिंदी में नहीं पता बढ़िया से। हिंदी में बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश में
हाँ चलिए, फैनुस जिसको बोलते हैं उसी को डाकर बोलते हैं। फैनुस जानते हैं? ओ माय गॉड, फैनुस भी नहीं जानते? अरे जैसे देखो, गाय, जब गाय भैंस या कोई बछड़ा, मैंने बछड़ा बच्चा देती है, उसके बाद जो है 2-4 दिन सुनेगी, दीदी बता रही, सीख गई। मैं आधे बताई था, आप बोलिए। जब कोई गाय भैंस या कोई मैंने बछड़ा बच्चा देती है तो उसके 7-8 दिन 10 दिन जब तक गाय दूध देगी तो उस दूध को हम लोग क्या बोलते हैं? डाकर कहते हैं खोटा में, है ना। और उसको फैनुस बोला जाता है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, उसको एकदम चीनी दे के एकदम बढ़िया से फ्राई करके एकदम बड़ा मज़ा आता है। खीर क्या बोला? चलो, नहीं जानती हैं क्या बोलते हैं? नहीं सर, सुने थे, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चले आगे चले, यहाँ तक समझ में आया? तो डार्क का डाकर नहीं, डार्कर है नहीं, है ना। और क्या? डार्केस्ट। डू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, और क्या बना सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। अब जब सेंटेंस को चेंज करने के लिए बोला जाएगा कि कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, चाहे तो सुपरलेटिव से तो पॉजिटिव में चेंज करो, चाहे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में चेंज करो, तो इस तरह चेंज करते समय कुछ और नहीं करना है, इस वर्ड को ही यूज़ करना है। क्या करना है? इस वर्ड, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका रूल क्या है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत कांस्टेंट प्लस वाई से हो, कांस्टेंट प्लस क्या हो? कांस्टेंट प्लस क्या हो? वाई से, तो वाई को हटा दीजिए, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा? IER, क्या बनाने के लिए? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे वाई को आई में बदलने के बाद क्या लगाना है? ER। तो सिंपल सी बात ऐसे बोल सकते हैं कि यदि आपका क्या रहेगा? वाई रहेगा, और वाई से पहले क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा। कॉन्स्टेंट नहीं, मैथ नहीं पढ़ा रहे, है ना। कॉन्सोनेंट रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है और प्लस वाई है, तो वाई को हटा दीजिए और IER लगा दीजिए। सिंपल सी बात, वाई को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? IER। आप वैसे भी जानते होंगे, आपका सिंगुलर और प्लूरल पढ़े कि नहीं पढ़े? बस वही नियम लगभग सब वही है ना। और वही सब नहीं कर सकते, सुपरलेटिव का तो नहीं, दूसरा चीज़ हो जाता है। कॉम्परेटिव में वही टाइप का, उसी टाइप का आएगा, उसमें SES लगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R। लो वही, ठीक है। तो अब देखिए, जानता है कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है? कितना है कॉन्सोनेंट? कितना है कॉन्सोनेंट? हाँ, मतलब 9th क्लास में ऐसा, 9th और 10th में है, ऐसा पता भी होना चाहिए, है ना। कितना कॉन्सोनेंट? 21 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो कॉन्सोनेंट अभी भी नहीं जानते हैं? उसको ABCD सिखाएंगे। खतरनाक इसमें गाना है जी, वोवेल और कॉन्सोनेंट सीखने के लिए। सुनाया उन्हें? कहाँ सुने? मोबाइल में सुने? चलो, 5वां में पढ़ रहा था उस टाइम। चलो चलो, आप सुनना चाहेगा तो मैं सुना सकता हूँ आपको, है ना। उसको क्या बोलेंगे? ABCD 26 अक्षरा, 26 अक्षरा अल्फाबेट होवे रे, इनुनु रे 5 गो भोवेल, AEIOU, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। भोवेल के पहले एन लागे, कॉन्सोनेंट के पहले ए लागे रे, नुनु रे 5 गो भोवेल, AEIOU, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। तो ये आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या, हर एक चीज़ में ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ में ध्यान दीजिए। जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत पड़े उस चीज़ के लिए उतरिए, ठीक है। और थोड़ा बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। वो गाना गाए तो मतलब ऐसे होता है ना कि उसको खींचना पड़ता थोड़ा, इस वजह से आ गया। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको वोवेल गाना पर खाली मत ध्यान दीजिए, उस गाने में देखिए आपको वोवेल क्या कौन कौन सा था? AEIOU, है ना। गाना से याद रखेंगे नहीं। और वोवेल के पहले क्या लगता है? एन लगता है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए लगता है,
ठीक है, वही उसी पे गाना गा के कोई टीचर्स पढ़ाए थे, उसी को मैं गाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इस तरह से। अब जानते हैं कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट रहेगा और प्लस में क्या रहेगा, वाई रहेगा। तो वाई को क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा और प्लस में क्या ऐड कर दीजिएगा उसमें, आई ई आर। क्या बनाने के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए, कॉम्परेटिव। ठीक है, अब देखिए आप सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें सिर्फ आई हटा दीजिए और ई एस टी जोड़ दीजिए। आई माने वाई हटा के आई ई एस टी जोड़ दीजिए। वाई हटा के क्या जोड़ देना है, आई ई एस टी। बात समझे, ध्यान रखिए। सिंपल नॉर्मली यदि हम किसी को बनाना है हम लोगों को कॉम्परेटिव, तो सिंपल क्या रखेंगे, ई आर या आर जोड़ देंगे, या ई एस टी सुपरलेटिव के लिए ई एस टी या एस टी जोड़ देंगे। ये तो नॉर्मली हो गया सभी के साथ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल, तो नॉर्मली एक पहले चीज़ सीखते हैं कि एस लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ई आर या तो आर लगाएंगे, और फिर यदि सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी या तो एस टी लगाएंगे। ये नॉर्मली सभी के साथ, किसी भी साथ। और कुछ नियम है, जैसे वाई आ जाएगा तो वाई को हटा के आई ई आर लगा देंगे कंपैरेटिव के लिए। सुपरलेटिव के लिए आई ई एस टी कर देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत। ये इसमें सब में काम कर जाएगा। उसमें पहले से ई रहेगा तब आर सिर्फ लगाएंगे, है ना। पहले से ई रहेगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए इजी, इजी का वाई को हटा दिया, है ना। इजी का क्या, वाई को हटा दिया और आई ई आर कर दिया, इजियर हो गया, है ना। इसका इजिएस्ट हो गया, क्या हो गया, इजिएस्ट। फिर हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीस्ट, है ना। इस तरह से आपका होली का होलियर, होलिस्ट, है कि नहीं। आपको देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है ना। मेरी, मेरी का क्या हो जाएगा, मेरियर, क्योंकि वाई को हटा दिए, क्या लग गया, आई लग गया, ई आर। कोई दिक्कत है? फिर क्या आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरिएस्ट। कोई दिक्कत आ रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल आसान है ना। प्रीटी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीटियर, है ना, क्योंकि आपका वाई टी के बाद क्या था, वाई, वाई को हटा दिया गया और किस में बदल दिया गया, उसको आई में बदल दिया गया और ई आर लगा दिया। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीटिएस्ट। ठीक है, आपका सिल्ली है तो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखिए नेक्स्ट और कुछ नियम ही है। अब जैसे समझिए बात को, यदि एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई हो, क्या हो, एल वाई, क्या, एल वाई, तो उसको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मोर का और किसका, मोस्ट का। मोर और किसका, मोस्ट का, जिसके लास्ट में क्या होनी चाहिए, एल वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल वाई होना चाहिए। ठीक है, एल वाई। तो एकदम सिंपल सी बात है सर। इसमें ब्यूटीफुल्ली को क्या कर देंगे, मोर ब्यूटीफुल्ली, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट ब्यूटीफुल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल्ली। कोई दिक्कत है? नहीं। केयरफुल्ली के साथ क्या हो जाएगा, मोर केयरफुल्ली, और फिर क्या हो जाएगा, मोस्ट केयरफुल्ली। नहीं दिक्कत है? फिर क्या है आपका, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली है तो मोर फ्रीक्वेंटली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली। एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज हूँ ऐसे, या मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। वहाँ पे क्या बनाए थे हम लोग, आई नो मोर देन यू, है कि नहीं। अब बोलेंगे मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, तब क्या बोल देंगे, सिंपल आई नो मोस्ट। आई नो मोस्ट, मोस्ट मतलब क्या हो गया, अरे सबसे ज़्यादा जानते हैं हमको, कोई दिक्कत नहीं, घमंड वाला बात हो गया। समझे या नहीं समझे? इस तरह से मतलब मैं नहीं जानता हूँ, ये सेंटेंस बता रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ जानता हूँ, बस जानने का क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा कोशिश ही होता है। क्या है, स्किलफुल्ली, क्या बोलेंगे इसको, स्किलफुल्ली। स्किलफुल्ली है तो क्या हो जाएगा, मोर स्किलफुल्ली, है ना, मोस्ट स्किलफुल्ली। एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब उसी में आगे और नियम जानेंगे। एल वाई रह जाएगा तब सीख रहे। एक और क्या सीखा नॉर्मली सबके साथ, दूसरा क्या सीखा, लास्ट में कांस्टेंट, और कांस्टेंट बार बार आ जा रहा है, कांस्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट। मैथ्स ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट, है ना। यदि कांस्टेंट बोला भी जाता है तो उसको ध्यान में रखिएगा, कांस्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट बोलना चाह रहा हूँ, वो जोड़। तो क्या हो जाएगा होगा, कॉन्सोनेंट। यदि और वाई रहेगा तो वाई को हटा के क्या करना है, आई ई आर
ये क्या बनाने के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए IEST। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहां पर आप फिर से देखते हैं, यदि आपका, समझिए बात को, यदि आपका लास्ट में कोई कांस्टेंट हो, लास्ट में क्या है, फिर कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट नहीं, क्या, कॉन्सोनेंट, लास्ट में यदि कोई कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट के पहले यदि कोई वोवेल, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, इसको हम अपने तरीका से बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको अपने से कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है, लेकिन उसको ध्यान से, उसको कोई लेना देना नहीं है, समझिए। लास्ट में कोई भी वर्ड का CVC रहे, क्या रहे, CVC, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल और क्या, कॉन्सोनेंट, ये रहेगा। कोई भी वर्ड है लास्ट में क्या रहे, कॉन्सोनेंट वोवेल और क्या, कॉन्सोनेंट, ठीक है, समझे ना। कॉन्सोनेंट माने कोई भी लेटर आ गया, सबसे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, फिर क्या आ गया, वोवेल आ गया, फिर क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। नहीं, लास्ट का 3 लेटर हम बोल रहे हैं। लास्ट का जो लेटर होगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट का यहाँ सब 3 लिखा है, यहाँ देखिए लास्ट का कितना लेटर है, ये 3 लेटर। ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट है ना, ये क्या है, वोवेल है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो ये 3 को जरूरी नहीं है, पता नहीं एग्जाम्पल में सब क्यों 3 ही का है यहाँ पे, है ना। अब संयोग से आ गया तो क्या करें, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है, सिर्फ आपको कहाँ से देखना है, लास्ट 3 लेटर, समझे या नहीं समझे। लास्ट 3 लेटर में आपका CVC रहे, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है। तब क्या करना है, लास्ट वाला वर्डवा को, लास्ट वाला लेटर को, लास्ट का लेटर को डबल कर दीजिएगा, लास्ट का लेटर को क्या कर दीजिएगा, डबल, और ER लगा दीजिएगा, और इसमें क्या लगा दीजिएगा, EST, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। लास्ट वाला को क्या कर देना है, डबल कर देना है, और ER लगा देना है, और क्या लगा देना है, EST लगा देना है, ठीक है। एक नियम सीख जाइएगा तो इससे कितना चीज़ सीखिएगा आपको पता है, ये वाला सीखिएगा, इससे आपका सिंगुलर प्लूरल आपका आ जाएगा, है ना। इसी से आपका क्या बोलते हैं, आपको जो वर्ब 4 बनाते हैं ना, वर्ब 4 आप लोग कभी देखे होंगे इस तरह से, है ना। जैसे कहीं स्विम लिख दिए, क्या लिख दिए, स्विम लिख दिए, ठीक है। जादू किए थे इसमें ने, तो लास्ट में यदि आपका लास्ट में क्या देख रहे हैं, हाँ लास्ट में हम लोग इस तरह से देखे होंगे, स्विम, क्या देख रहे हैं, स्विम, स्विम। लास्ट में इसमें भी क्या है, ये कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है, वोवेल है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसमें करेंगे क्या, कैसे करते हैं, डबल M करके ING लगाते हैं वर्ब 4 बनाने के लिए, पता है कि नहीं पता है। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट है, कट है ना, तो इसमें भी क्या करते हैं, डबल T कर देते हैं, ING लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट सीखा तो बहुत सारा चीज़ सीख जाएगा। नहीं समझा, ये डबल वोवेल क्यों, CVC है, क्या है, CVC, और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, फैट, फैट का क्या हो गया, फैटर, फैटेस्ट, है ना। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, है ना। रेड, रेडर, है ना, रेडेस्ट। अमन पांडे नहीं आया क्या ग्रामर क्लास करने के लिए? देखिए सैड है तो क्या हो जाएगा, सैडर, फिर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है ये CVC है, क्या है, CVC है, ठीक है। थिन, इसमें भी क्या हो जाएगा, थिनर, ये क्या हो जाएगा, थिनेस्ट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आगे देखें, एक बार अपने ही सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए कुछ वर्ड ऐसा है, 3 या 3 से अधिक सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव को प्राय मोर और मोस्ट लगाकर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है ना। ब्यूटीफुल, है ना, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या क्या वाला बीच वाला दीदी है, डेंजरस ही, अरे डेंजरस ही की रही, ये तो मच्छर से डरा जाती है। हाँ ये देखिए है ना, डेंजरस की बात करते हैं, एक मच्छर बना, छोड़िए हटाइए, क्या बोलिएगा। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव में नए वर्ड्स आते हैं। अब नया कोई कुछ ऐसा है, अरे हर एक जगह जो होता है ना
यूनिक यूनिक बोलते चाहे तो बोलिए क्या, साइड वाला चीज़वा कुछ ना कुछ आइए जाता है, नहीं समझे बात। अल्टर जकरा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्टर। अल्टर हर एक जगह होता है ना, कहीं पर चल जाओ, जैसे मान लीजिए कि बोरिंग कराने के लिए गांव में आता है, बोरिंग कराने के लिए चापाकल, देखिएगा सब आदमी ठीक रहेगा, एगो रहेगा अल्टर, है ना, और एगो रहेगा कॉमेडियन, है ना, बड़ी मजा लगेगा, वो कॉमेडी करते रहेंगे, हर एक चीज़ में एगो आदमी क्या रहेगा, कॉमेडियन टाइप का रहेगा। तो यूँ पर एगो आ गया कौन, ये कॉमेडियन नहीं है, ये तो लोग, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, कुछ का क्या है, आपको एकदम अलगे रटने पड़ेगा, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, बोलिए, बैड, वर्स, वर्स्ट, अलग वर्ड है ना, लिटिल, लेस, लिस्ट, कोई वर्ड मैच कर रहा है इसमें नहीं, है ना, ओल्ड, ओल्डर भी होता है इसका, होल्डर नहीं क्या, और क्या, ओल्डेस्ट, है ना, इसको इल्डर भी बोलते हैं, इल्डेस्ट भी बोलते हैं। ये तो खैर ये यदि ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट हो गया तब तो ठीक है। किसका किसका एक्सेलेंट अलग वर्ड है ना वो, हाँ, तो उसका क्या जिक्र होगा, मतलब सुपरलेटिव वगैरह होना। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। अब देखिए, अब चेंज करना है, क्या करना है, चेंज। यदि हम लोगों को किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, ठीक है। यदि चेंज करना है तब क्या करेंगे, इसमें कुछ वाक्यों में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज, और खाली स्थान उसमें बीच में कोई वर्ड है उसको भरिए, और फिर एज, या तो फिर सो एज के बीच में रखा जाता है, कोई भी एडजेक्टिव को किसमें कहाँ पे रखा जाता है, एज के बीच में रखा जाता है, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, किसमें, पॉजिटिव डिग्री, और सो एज के बीच में, किसके बीच में, सो एज के बीच में रखा जाता है। जैसे ही इज एज गुड एज राम, ही इज एज गुड एज राम, मतलब क्या, वह राम जैसा क्या है, अच्छा है, राम जैसा क्या है, अच्छा है, ठीक है। ही इज नॉट एज गुड एज राम, मतलब इसका मतलब क्या, वह राम जैसा अच्छा नहीं है ना। तो वहाँ पे इस तरह दो कंपेरिजन कर रहे हैं। रीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता, है ना, गीता से ज़्यादा सुंदर कौन नहीं है, गीता नहीं है ना। रीता इज नॉट ब्यूटीफुल, नहीं, रीता नहीं है, गीता से ज़्यादा सुंदर कौन नहीं है, रीता नहीं, रीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता, है ना। इस तरह से सेंटेंस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक क्या है, सो है, क्या है आपका, सो, और यहाँ पे सो और एज के बीच में, सो और एज के बीच में क्या है, एडजेक्टिव आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि सो और क्या, एज के बीच में कोई क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को एज, खाली स्थान क्या, एज, या तो फिर सो या एज के बीच में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, इसके बीच में। तो बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ एज और एज के कहाँ पे बीच में आ रहा है, क्या बीच में आ रहा है, गुड, आया कि नहीं आया। तो इसके बीच में रखा जाता है, तब उसमें क्या हो जाता है, ऐसा रखा जाएगा तो क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब देखिए आगे, ऐसे वाक्यों के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए, अब ये ऐसा वाक्य को, इस तरह का वाक्य को हमको किस में बदलना है, अधिक कंपैरेटिव में बदलना है। एक क्वेश्चन आएगा इससे 10th में, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कंपैरेटिव। बस हर एक से एक ही ठो आएगा, एक ठो दो ठो, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है तो दो ठो आ सकता है, एगो ऑब्जेक्टिव में दे देगा और एगो किस में दे देगा, सब्जेक्टिव में, तो ओकर से ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्या करेगा, और यही है मेन चीज़। देखो, ये नहीं पढ़ेगा तो फिर किताब उताब भी थोड़ा, ये चीज़ पढ़ लेता है तो थोड़ा सा किताब उताब में भी और मदद मिल जाता है लिखने उखने में। कंपैरिजन करना रहेगा दो चीज़ का, तो आप लोग कंपैरिजन अब कर लेंगे। ही इज़ बेटर देन हर, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूँ, है ना। आई एम बेस्ट देन यू, है, बेस्ट देन यू नहीं होता, आई एम बेस्ट, आई एम क्या, बेस्ट, मैं सबसे अच्छा, ठीक है। क्या समझे, सौरभ नहीं दिख रहा रे, यहीं क्लास में, आप पीछे वाला सुत गया कि राधे श्याम, तुम आता है बिहाने, अच्छा स्पेस है, जगह तनी सन दे दीजिएगा, एक सूता भर, नहीं तो इधर आके बैठ जाए, इधर यहाँ विक्की पास बैठेगा, आ बाबू, देखो विक्की कितना अच्छा सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का, क्या बोल रहा है रे, नहीं नहीं बस एक जरा से यहाँ से दिख रहा है, हाँ। तू नहीं देख पाएगी सिमरन, तोर बस के बात नहीं है, तू छोड़ दे।
बस के बाद होगा वो देख बस लेके जा रहे। अब तू अमन के पास बैठा तो ये दिक्कत है, वो ओके कंधा पर चढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो 4 आदमी चढ़ सकेगा। हाँ वैसे वो 5 आदमी बराबर खाना खाता है तो कम से कम 2-3 आदमी और काम करेगा नहीं। ना तुम शोरबा का यूज कर सकता है, शोरबो कम से कम ना बोला, वो पहले 20 पूड़ी अमर का देर व्यवस्था। आप बोलिए क्यों है? आप लोग को नहीं, ये सब यही तो बात है, सब मैनेज हो जाता है। उधर 20 गो है, इधर 2 गो, ये सब कौन चीज 2 गो, और उधर कितना 20 गो बात कर रहा है, आई सब 2 गो। आप बोलेगा भूख नहीं है हमको, हम नहीं खाएंगे। अरे आप भूख नहीं है, सो बोले मन नहीं कर रहा है खाने का। है शारदा भवानी क्या पूरी 20 गो हाँ अरे पर पैसा दो। चलो अच्छा आप आगे देखो, देखें तो हम लोग ध्यान दो। तो इसको यदि हम लोगों को चेंज करना है तो चेंज कैसे करते हैं? कैसे चेंज करते हैं सर? कैसे चेंज करते हैं वही तो पढ़ना है सर, आगे वही पढ़ना है। ऐसे वाक्यों के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम की क्या करना है? सहायता लो बबुआ, ठीक है। एज या सो एज को हटा दें सबसे पहले, किसमें बदलने के लिए? है ना, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए एज या सो एज को सबसे पहले क्या कर देना? हटा देना। ये पहला काम हो गया, ध्यान में रहेगा, है ना। आगे अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, है ना। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री का रूप दें, है ना। सबसे पहले आप एडजेक्टिव, जैसे मान लीजिए गुड है तो क्या लिख देगा उसके जगह पे? बेटर लिख देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। फिर क्या समझे नहीं समझे? पहला पॉइंट समझे? क्या समझे? ये पॉजिटिव में रहेगा, मतलब क्या रहेगा? एज रहेगा, या तो क्या रहेगा? सो एज रहेगा। इसको सबसे पहले हटा दो, बोले तुम साइड जाओ। अब दूसरा आएगी, दूसरा कौन? तो दूसरा आएगा तो फिर क्या? आप मान लीजिए कि यहाँ पे गुड को क्या कर दिए? हटा दिए। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? बेटर। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का आना चाहिए। फिर क्या? यदि वाक्य अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या पॉजिटिव सेंटेंस सुना है ना? तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको लिखना पड़ेगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में है तब क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव में, मैंने उल्टा करना है ना। यदि आपको पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव करना है, और नेगेटिव रहेगा तो क्या करना है? पॉजिटिव करना है ना। वाक्य के ये 3 को जान गया। पहला चीज एज को या तो सो एज को क्या कर देना है? हटा देना, पहला चीज। दूसरा चीज कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड ले लेना है ना, पॉजिटिव का हटा के। तीसरा चीज क्या है? यदि कोई पॉजिटिव सेंटेंस में है तो उसको किस में चेंज कर देना? नेगेटिव में। यदि नेगेटिव में है तो किस में चेंज करना? पॉजिटिव में। इसका जिक्र अभी आगे और पता चल जाएगा। चौथा रूल क्या है? वाक्य के दूसरे भाग को नए भाग में पहले लिखें तथा पहले भाग को अंत में, है ना। और वाक्य में जो दूसरा भाग होगा उसको कहाँ लिखना पड़ेगा? पहले, और पहला को कहाँ लिखना पड़ेगा? दूसरे में, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ में आएगा। एक कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करें। और पांचवा कौन सा है? पांचवा ये चार्ट हो, यहाँ पे देखा ना रे, चार्ट हो देखा। और पांचवा क्या है? कंपैरेटिव के बाद, कंपैरेटिव जो भी डिग्री यूज करेंगे उसके बाद किसका प्रयोग करना है? देन का, THAN। समझ गए बात को? जैसे यहाँ लिखा है ही इज एज गुड एज रामू। अब ये जानने से पहले यहाँ पे, अभी यहाँ जो है उसको अभी ध्यान नहीं दो, इधर मेरे तरफ ध्यान दो, है ना। हम लोग क्या देखें कि सबसे पहला चीज एक बार याद करने की कोशिश करो, दिमाग में याद करने की कोशिश करो कौन कौन सा नियम देखें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। पहला चीज एज या तो सो एज को क्या कर देना है? हटा देना, पहला चीज। दूसरा चीज कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड लाना है, दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया आपको क्या करना है? यदि अफर्मेटिव में रहेगा तो नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव में रहेगा तो किस में? अफर्मेटिव में चेंज। तीसरा चीज हो गया। और चौथा चीज हम लोग क्या देखें? चौथा चीज क्या था? हाँ मतलब पहले वाला जो वर्ड सेंटेंस रहेगा उसको क्या कर देना? बाद में, और बाद वाला पहले। ये 4 चीज हो गया। और पांचवा चीज है कि जब कंपैरेटिव जहां यूज करेंगे उसके बाद क्या प्रयोग करना है? देन का प्रयोग करना। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। तो ये देख लिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं ही इज एज गुड एज रामू। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ क्या बनेगा नहीं जानते, लेकिन एज हट जाएगा।
ये हम क्या करते हैं, जानते हैं। और गुड के जगह पे क्या लिखाएगा, बेटर लिखाएगा, ये भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये दो को नियम हो गया, यही ना हो गया। पहला नियम यही था, इसको हटाओ। दूसरा नियम क्या था, इसको कंपैरेटिव बनाओ। तीसरा नियम क्या है, इसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव है तो क्या बनाओ, पॉजिटिव है ना। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ क्या यूज किया, नेगेटिव है ना। और चौथा चीज क्या बोलता है, पहलका वाला बाद करो और बाद वाला क्या करो, पहले करो। तो चौथा चीज को इसको करो, ये कौन सी है, बाद में है। एकरा उठा घसीट के कहाँ ले आओ, पहले ले आया, है ना। बात समझा कि नहीं। और पहले वाला को कहाँ ले जाओ, बाद में ले जाओ। बस इतने तो नियम है सर। और पांचवा चीज क्या है कि जहाँ पे यूज करेगा उसके बाद क्या प्रयोग करेगा, देन। और भी क्वेश्चन देखो देखो देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इज नॉट एज गुड एज रामू, है ना, ही इज। तो इसको हम लोग जो है ना थोड़ा सा देते हैं इसमें जादूगर, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा बनाने में क्या हो जाए, ये जादू से मिट गए बिक्कू सर के स्टाइल में, है ना, जादू। अब इसमें हम लोग अपना जादू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, है ना, कि ये एज को हटाना है। लेकिन हम लोग उससे भी पहले करते हैं क्या, सबसे पहले करते हैं बाद वाला पहले करते हैं। चलो पहले कर देते हैं। तो क्या आ गया, रामू, रामू आया। इज नॉट है, ये नेगेटिव में है, तो क्या करेंगे, खाली इज लिखेंगे, पॉजिटिव में हो गया, इज हो गया, है ना। एज को क्या करना है, हटाना है, तो हटा दिए। चलो हटा देना है तो मतलब हटा दिए, खत्म हो गया कहानी वही। अब यहाँ पे है गुड, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, बेटर का प्रयोग होगा, है कि नहीं, बेटर का प्रयोग होगा। उसके बाद जानते हैं कि जब कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे उसके बाद तुरंत बाद क्या यूज करना है, देन। तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाला कहाँ करो, लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला लास्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा देन ही। हाँ, ही का ही रहेगा। जैसे देखो इसका मतलब, अब इसका अर्थ चेंज नहीं हुआ, जो सेंटेंस है ना वही सेंटेंस है, खाली सेंटेंस अलग है, सॉरी सेंटेंस चेंज हो गया, लेकिन अर्थ क्या है, वही है। बोले कैसे सर, दिखाइए जरा, देखेंगे जरा। यहाँ देखिए, ही इज गुड एज, ही इज नॉट एज गुड एज रामू। बोले कि वह जो है रामू जितना अच्छा नहीं है। तो बोले रामू इज बेटर देन ही, माने यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि उससे अच्छा कौन है, रामू। बात एक ही हुआ रे, वही हुआ। ऊपर में क्या लिखा है, ही इज एज गुड एज रामू। बोला है कि वह रामू जैसा क्या है, अच्छा है, रामू जैसा अच्छा है। ही इज एज गुड एज रामू। रामू इज नॉट बेटर देन ही, मैंने आप दोनों रामू जैसा है तो दोनों बराबर है रे, तो कोई ज्यादा होगा क्या, नहीं। तो यहाँ बोल रहा है रामू इज नॉट बेटर देन ही, मैंने कि उससे वो ज्यादा अच्छा नहीं है, बस उसी तरह से है जैसा उस। बात समझे या नहीं समझे, है नहीं। अब जैसे यहाँ बोल रहा है आई एम एज टॉल एज यू, बोल रहा है कि मैं तुम्हारे इतना क्या हूँ, लंबा हूँ, मतलब तुम ज्यादा हम ज्यादा, मैं तुम्हारे इतना लंबा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर हुआ जी। मैंने अगला सेंटेंस में यदि बोल देगा तुमसे हम ज्यादा हैं, तो गलत बात है ना, तो उसको लिखना पड़ेगा तुमसे ज्यादा नहीं, ऐसे। तो आई एम एज टॉल एज यू, तो यू को सबसे पहले घसीट के कहाँ ले आओ, हो गया। अब यू के साथ क्या लग जाएगा, आर, ये पॉजिटिव में है, उधर क्या कर देंगे, आसान है कि नहीं है, आसान, बहुत सारा आसान है ना। टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर। तो यही बतिया था ना, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करो, नेगेटिव को किस में, तो यू आर नॉट। अब टॉल का क्या हो जाएगा बबुआ, टॉलर, है ना, टॉलर। अब इसके बाद तुरंत क्या लाएंगे, कॉम्परेटिव के बाद तुरंत क्या लाएंगे, देन, है ना। अब पहल का वर्डवा कौन सी है, आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, ये चेंज नहीं होता है। और आई को कहीं भी लिखते हैं तो पहला ये सिंगले यदि लिखाएगा, अकेले लिखाएगा तो बड़ा में लिखाएगा, किंग कोहली, है ना, किंग इज किंग, हाँ। चलो अब देखो आगे, आई एम नॉट एज टॉल एज यू। अब इसका मीनिंग समझ लो, मीनिंग हम लोग समझ रहे थे ना। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बोला कि मैं जो हूँ तुम्हारे जैसा इतने लंबा हूँ, है कि नहीं। अब ये बोल रहा है यू आर नॉट टॉलर देन आई, बोले तुम हमसे ज्यादा लंबा नहीं है, नहीं ना, ऐसे नहीं बोलता है, ऐसे बच्चों बुजुर्ग बोलता है तो हमसे जैसी लंबा ना है, तो वैसे नहीं, इसमें क्या करना है, मतलब यही बात होगी, नहीं हुआ जी। आई एम नॉट एज टॉल एज यू, आई एम नॉट एज टॉल एज यू, मतलब क्या हो जाएगा, इसको पहले उठा के करो,
यू आर। नॉट लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, एज हटाएंगे और कौन सी लिखेंगे? टॉलर। टेलर बोलता है कोई गोरे। देन इसमें क्या बोला? आई एम नॉट एज टॉल एज यू, कि मैं तुम्हारे इतना लंबा नहीं हूं। तो मैंने यहां बोल रहा है यू आर टॉलर देन आई, मैंने तुम मुझसे ज्यादा लंबा है। बात एक हुआ कि नहीं हुआ? इसमें क्या बोला कि मैं तुम्हारे इतना लंबा नहीं हूं, और इसमें बोल रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा लंबा है। तो बात क्या बोला? क्या बोल रहा है कि आई एम नॉट एज टॉल एज यू, मैं तुमसे छोटा हूं, ऐसे कैसे बोल? मैं तुमसे आई एम नॉट एज टॉल एज यू, तुमसे तुम्हारे इतना लंबा नहीं है। तो हमने छोटा कहां से आ गया? छोटा वर्ड कहां से आ गया? स्मॉल नहीं यूज कर रहा है। यहां बोल रहा है आई एम नॉट एज टॉल एज यू, मैंने तुम्हारे इतना लंबा। टॉल मैंने क्या होता है? मैंने तुम्हारे इतना लंबा नहीं हूं, तुम्हारे इतना लंबा नहीं हूं। वैसे बोला तुम्हारे इतना छोटा नहीं है, ऐसे बोलता क्या बोलेगा? अपना दिमाग काहे लगा लेता है एक्स्ट्रा? जितना है उतने दिमाग लगाओ ना, एक्स्ट्रा तो नहीं। अपने बाढ़ गया है ना तो सोच रहा है छोटे। हाँ, अब देखो ये अभी हम लोग जो पढ़े हैं बबुआ, वो क्या पढ़े हैं बताएगा जरा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें क्या पढ़े कि पॉजिटिव को किस में चेंज करना है? कंपैरेटिव में, है ना। और अब जो पढ़ेंगे वो क्या है? कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करना है। इसके बाद ये यहाँ आगे, अच्छा आगे इसी प्रकार ऐसे वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री को किस में चेंज करना है? पॉजिटिव डिग्री। आप फिर से कंपैरेटिव को अब उठा के पटको किधर? पॉजिटिव। पटक सकते हैं? नहीं समझ पाया है बतिया? ई विनोद, पॉजिटिव से हम किस में बदलें? कंपैरेटिव में। और कंपैरेटिव से फिर तोरा क्या बदलना है? ये नियम अब तोरा यहाँ पे स्क्रीन में सीखना है। यही बात बोल रहे हैं। माने उधर से इधर, अभी घुड़मुड़िया मारा, इधर से सीखा, अब पिछुआ था ना इस घुड़मुड़िया मारे, फिर से सीखो। होता है ना, स्टंट बोलते हैं उसको। स्टैंड बोलते हैं ना, स्टंट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टंट बोलते हैं। आज जो भी है घुड़मुड़िया मारना बुझता है ना, हम लोग तो घुड़मुड़िया मारना बुझते हैं। और बाद स्टंट बोलता है एगो, और कौन सी बोलता है उसको दूसरा है? क्या? ग्रिप, फ्लिप, हाँ हाँ उसे बोलते हैं। एगो हिंदी वर्ड में बड़ा अच्छा वर्ड था। हिंदी में एगो वर्ड था, याद आ जाएगा, वो भी जानते थे, कभी सुने थे। छोड़ो हटा, देखो हम लोग को फिलहाल यही जानना है यहाँ पे जो, तो मतलब उल्टा करना है। सिंपल सी बात, क्या करना है? उल्टा करना है। कैसे उल्टा करेंगे? नियम से ककर चक्री पटरोहार आ गया रे, उठा देती है तुरंत, हमारे चक्री आ रहा है ले। वो नहीं बोल रही नहीं, ये बोल रही थी हम 2 दिन पहले भी घुड़मुड़िया मारे। हाँ ठीक की है, बढ़िया की है। घुड़मुड़िया मारे चल मुड़िया हटाओ। हाँ क्या बोल रही है स्नेहा? हाँ वर्षा दीदी क्या बोल रही है तुम? हाँ भैया क्या बोल रहे भैया? हाँ सर हम बना लिए, होमवर्क तो बना लिए। चल वैसा और घुड़मुड़िया मारने मुड़िया उठा के क्या हो जाएगा? हमारा कभी कभी डर लगता है, इधर मुड़िया फोड़ते हैं ना, तो कभी डर लगता है ऐसे रह गया तो अरे पढ़ाएंगे ऐसे नहीं करके। चलो छोड़ो हटा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज ध्यान दो इधर, बहुत तो लोग मजाक करता है, अच्छा नहीं लगता हमको। तो अब कंपैरेटिव से किस में चेंज करना है? तो इसके लिए क्या करें? कंपैरेटिव डिग्री के एक्टिव को एडजेक्टिव हम एक्टिव पढ़ दिए, वाह शाबाश। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले चीज कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदलें। एडजेक्टिव को किस में बदलें? पॉजिटिव में बदलें। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना है? सबसे पहले चीज पॉजिटिव में बदलना है, ठीक है। उसके एडजेक्टिव को किस में बदलना पड़ेगा? पॉजिटिव में। दैट मीन्स यदि अब रहेगा बेटर, तो एक क्या करेगा बबुआ? गुड। गुड नहीं गुड, है ना। और फिर क्या? यदि आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए कि रह गया तुम्हारा मोर, मोर तब क्या करेंगे? मोर का तो वर्णीय नॉर्मली रह जाएगा, मोर रहेगा तो नॉर्मल कर देना वैसे, है ना। मान लीजिए कौन सी रहे? बोल्डर। अच्छा चलिए बोल्डर हो गया, क्या हो गया? बोल्डर। तो इसको क्या कर देना? बोल्ड।
बात समझे या नहीं समझे? इस तरह से कुछ भी चेंज करना है बस, और क्या है। तो एडजेक्टिव को सबसे पहले किस में बदलना पड़ेगा? पॉजिटिव में। किसका? एडजेक्टिव को, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव को, ठीक है। दूसरी बात, एज लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? एज और सो, या तो फिर एज सो और क्या? एज यह कुछ रखना है इसके बीच में, समझे या नहीं समझे? ठीक है, एज सो भी ला सकता है। क्या लग सकता है? एज, इसके बीच में एडजेक्टिव लिख दो और क्या लिख दो? सो, या तो फिर क्या लिख दो? एज है ना। यहाँ पे शायद कुछ ऐसा ही होगा, एज सो, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त देन को हटा दें। प्रयुक्त देन को क्या कर दीजिए? प्रयुक्त देन को क्या कर देना है? हटा देना, क्योंकि देन हम लोग लाए थे, जो जो उसमें लाया था सबको हटाओ, वापस कर दो सबको। उधार लिया तो बोले बाबू तुरंत से उधार ले लेते, अब तू रखो, हमारे पास हो गया काम, ठीक है। और यदि फिर अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया था तो यहाँ फिर गुड़मुड़िया मारेगा। मैंने अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया था, है ना, तो नेगेटिव को फिर किस में चेंज करना है? अफर्मेटिव। मैंने सिंपल वहाँ जो जो किया था उसका उल्टा नहीं कर सकता है, बस सीख गया यहाँ तक। वाक्य के दूसरे भाग को नए वाक्य में पहले रख देना, फिर यहाँ पे जब वहाँ उल्टा आती है वहाँ फिर उल्टा, ठीक है। तो चलो इतना उल्टा कर दिया, तो यहाँ देखते हैं कैसे उल्टा। एडवर्ड के डिग्री को देखें, देखो यहाँ तो सबसे पहला चीज, ठीक है, सबसे क्या पहला चीज वो क्या है कि अ डॉग रन्स फास्टर देन अ कैट। तो पहला चीज क्या करेंगे? आगू वाला पीछे, है ना। अच्छा, पीछे वाला क्या? आगे, आगे वाला कहाँ? पीछे। इतना पहला काम करेंगे, है ना। तो अ कैट हम लोग क्या कर देते हैं? पहले लग दिए, है ना। अब एक कैट पहले लग दिए। ये है कुछ में पॉजिटिव में। अ डॉग रन्स मतलब क्या हो गया? टेंस पढ़ा है तो लोग बार बार बोल के आया कि टेंस वगैरह रिवीजन करके आना। टेंस पढ़ा है ना, तो ये क्या है? अ डॉग रन्स माने घोड़ा, कुत्ता। डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। तो डॉग रन्स मतलब कुत्ता क्या होता है? दौड़ता है। आगे जो भी है नहीं है, तो यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे क्या करना? डज नॉट लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि नहीं, है ना। और क्या आ जाएगा? अच्छा, हम इसमें जादू दूसरा का कर दिए, उसमें ए को मिटाना चाहिए, हम पहले से ज़्यादा होशियार बन के किसको मिटा दिए? यू को मिटा दिए। अच्छा कोई बात नहीं, यहीं एकरा डायरेक्ट कर देते हैं, होते कत्ते करें हो। आर यू एन हो गया। अ कैट डज नॉट रन, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये फास्टर है, तो फास्टर को हटाएंगे, फास्टर को फास्टर बोलराइजेशन हटा दो, समझेगी नहीं? फास्ट से अब क्या करेगा? फास्टर को अब तो यहाँ से ले आएगा फास्ट, क्या लाएगा? फास्ट। लेकिन फास्ट लाने से पहले बोलेगा हम अकेले नहीं आएंगे, हमारा आगू भी चाहिए, हमारा पीछू भी चाहिए, है ना। हमारा आगू भी चाहिए, हमारा पीछू भी चाहिए, है ना। हाँ एज ही चाहिए, सो भी लगा सकता है तो अपने अनुसार से बॉडीगार्ड रख सकता है, समझे ना। दोनों पुलिंग पुलिंग, लड़का लड़का, नहीं तो एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, बॉडीगार्ड है। लड़की मारेगी तो लड़की बचाएगी, झोंटा झोटी में लड़ेगी। अब फास्ट एज। उसके बाद देखो देन को क्या कर देना है? हटा देना है, हटा देना ना, देन को हटा दिया। आप फिर अगुआ ला का उठा, बोलो बाबू आओ जा, बहुत देर इंतजार किया। डॉग कोई दिक्कत है? नहीं बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा, ठीक है, बदल लेगा। कितना तुम लोग इंसान सही है। देखो ही डज नॉट रीड मोर केयरफुली देन आई डू, तो आई को क्या करेंगे? आई को पहले। अब यहाँ पे डज नॉट है तो क्या आ जाएगा? डज नॉट रहेगा क्या? नहीं, आई रीड। ये कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं? टेंस में तो उसको आप सिर्फ आप सब्जेक्ट प्लस भवन या भाव लिखते हैं, लिखते कि नहीं? कोई दिक्कत है? आप देखो इसको, इसमें आगे देखो, ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको हटाएगा, हटाएगा क्या आएगा? एज आएगा, या तो सो एज सो, या तो एज आएगा, है ना। केयरफुली बच जाएगा सिर्फ, है ना। एज केयरफुली एज, यहाँ पे सो भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है? सो। उसके बाद क्या बोलेगा? देन को भी हटा देगा, फर्स्ट वाला लास्ट कर दो, है ना। ही डू था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? डज। ही के साथ डज लगेगा कि नहीं लगेगा? बस खत्म कहानी। क्यों क्या हो गया? ठीक है, इस तरह से आई नो हिम एज वेल एज यू डू, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यू को उठा के इधर लाओ,
यू, अब यहाँ पे आई नो था, पॉजिटिव था, नेगेटिव बनाओ, डू नॉट नो, है ना, ककरा नहीं जानते हैं, है हिम है तो क्या करो, हिम ही रखो, है ना, एज वेल एज, यहाँ पे कुछ अलग दे दिया, ये पॉजिटिव में दिया है, कंपैरेटिव में चेंज कर रहा है, पॉजिटिव में दिया किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में, थोड़ा सा अलग टाइप का था, है ना, तो इसको क्या, एज वेल एज, ठीक है। फिर क्या हो गया, वेल को हम लोग किस में चेंज किए हैं, वेल आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वेल, फिर क्या होता है, बेटर, और क्या होता है, बेस्ट, होता है कि नहीं होता है, तो इसको बेटर लाएंगे, बेटर, और उसके बाद क्या लाएंगे, देन, फिर क्या हो जाएगा, आई डू, बस उल्टा करना है, जिसमें है इतना नहीं हो पड़ेगा तो भी देख लेगा, इसमें है तो उसमें चेंज करो, चलो हटो, लेकिन जेरा मन करके सिरा नहीं कर देना, यहाँ पॉजिटिव में है तो यहाँ का कॉम्परेटिव में चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, और भी, ही इज एज गुड एज राम, यहाँ एज होगा, है ना, ही इज एज गुड एज राम, ही इज एज गुड एज राम, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब पिछवा वाला पहले उठा के इधर ला, क्या हो गया, राम, राम इज क्या हो जाएगा, नॉट, है ना, अब गुड है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बेटर, अब बेटर का प्रयोग किया उसके बाद तुरंत क्या आएगा, देन, है ना, फर्स्ट वाला कहाँ, लास्ट, खत्म, आसानी समझ में आ गया, है ना। सीता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज गीता, तो गीता को सबसे पहले लिखेगा, है ना, गीता को सबसे पहले लिखेगा, है ना, गीता इज, अब क्या है यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, इज के बाद नॉट वगैरह नहीं लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि ये किस में था, पॉजिटिव में, इसको किस में चेंज करना है, कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव में चेंज करना है, कॉम्परेटिव में चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, मोर इंटेलिजेंट, उसके बाद देखिए अब जब कॉम्परेटिव चेंज करते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, देन लगा दिए, ककर से, दिक्कत है, यहाँ कुछ सेंटेंस है जिसको आपको क्या करना है, बनाना है, बता सकते हो फटाफट एकदम पूरा स्पीड में बताओ तो, ही इज एज गुड एज मोहन, है कि नहीं, तो पिछवा वाला उठाओ सबसे पहले, मोहन इज नॉट बेटर देन ही, कोई दिक्कत है, एकदम सस्ता सुविधा में इसको बदल लें कि नहीं बदलने, चलो, सी इज नॉट एज गुड एज गीता, ऊपर में क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लो तो नहीं, चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, खाली डिग्री चेंज करो, इसका जो भी है उससे दूसरा में क्या करो, चेंज करो बस, सी इज नॉट एज गुड एज गीता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गीता इज, यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट नहीं आना लगाएंगे, गीता इज, अब एज को हटा देना होगा तो क्या आ जाएगा, बेटर देन, अपने आप आने लगता है सब वर्ड, तो इंग्लिश भी जब आप लिखिएगा पढ़िएगा ना तो अपने आप इस तरह का क्या होने लगेगा, आने लगेगा, अभी तो पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है, सर उसमें मोर लिखे थे, इसमें मोर कहाँ मोर लिखे थे, मोर तो स्पैम लिखे थे इस एग्जांपल में, अच्छा ये यहाँ पे कहाँ पे क्या लिखे थे, ये मोर इंटेलिजेंट, देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट, जैसे ये देखो ये वर्ड आप लोग पढ़े थे, मैंने बोला था मैं कहीं कहीं मैंने आइए जाता है एक्स्ट्रा एंड एडवांस, है ना, तो इसमें मोर लगा के इसको क्या कर देते थे, बनाते थे कॉम्परेटिव, यहाँ पे इसको थोड़ी मोर लगा के कॉम्परेटिव बनाना है, कॉम्परेटिव तो ऐसे वर्ड ही इसका है, गुड का क्या होता है, बेटर होता है, राम इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन राम, हो गया। इस तरह मान लो, चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, आई एम नॉट सो रिच एज सो मैं बोल दे रहा था क्या, सो रिच एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सो रिच एज, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लगाओ, ही इज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ रिचर देन, जब भी ई आर वाला कोनो चीज आ जाएगा ना तो समझो ओकर बाद THAN आना ही आना है, फिक्स आना है, चाहे कहीं भी लिखल रहेगा, ऐसे एगो क्या, एक के साथ एक फ्री, दो फ्री कहाँ, ही इज रिचर देन आई, कोई दिक्कत है, हम सोचते बंद कर दिए हैं का, एक दिन भूख गए ना,
ढूंढ लो इस तो बना लेंगे इस तरह से, कोई दिक्कत है? आगे क्या पढ़ना? इंटरचेंजिंग ऑफ पॉजिटिव और कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, माने क्या है कि कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसको हम लोग को क्या करना है, चेंज, है ना? कॉम्परेटिव भी चेंज करना है और क्या सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? नाउ वी आर टू स्टडी। ठीक है, इसमें कॉल आया तो बताया नहीं आप लोग? इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, ये क्या है? राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, ये कौन सा है? सुपरलेटिव में, है ना? किस में है? सुपरलेटिव। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, यहाँ पे इसको यदि हम क्या चेंज कर दें, क्या कॉम्परेटिव में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, मैंने कोई दूसरे बच्चे से क्या है ये अच्छा है। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी है, राम इज द बेस्ट ऑफ माई स्कूल, मतलब राम जो है सो एकदम सबसे क्या है? अच्छा है। तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई, मैंने कोई दूसरा जितना बच्चा है वो सबसे क्या है? अच्छा। तो जितना बच्चा है वो सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छे नहीं हुआ जी, इसमें बोला सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छे हुआ। तीसरा चीज में क्या बोला? नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज सो गुड एज राम, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है राम इतना अच्छा। तो उसका मतलब क्या हो गया? सबका कोई मीनिंग किसी का चेंज हुआ क्या? मीनिंग किसी का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सेंटेंस चेंज है। क्या चेंज है? सेंटेंस चेंज है सबका। बस एक पॉजिटिव के लिए है, एक कॉम्परेटिव के लिए है और एक क्या सुपरलेटिव के लिए। देखिए इसमें आया ना देन, फिर से आना ही आना है। जैसे आप और भी कुछ चीज़ों को देख लो यहाँ पे, मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल, है ना? वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, क्या होगा? मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल, मतलब यहाँ पे बोला कि मोहन जो है एक ऐसा लड़का है जो पूरे स्कूल में क्या है? सबसे अच्छा है। मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल, मतलब दूसरे सभी लड़के से अच्छा कौन है? बात देखिए। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर एज गुड एज मोहन, बोल रहा है कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि मोहन इतना अच्छा है। बात समझे या नहीं समझे? सबका मीनिंग क्या हो गया? देखिए इस तरह से यहाँ पे भी है, अगला सेंटेंस भी है ना? अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर, है ना? फिर क्या लिखा? अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर एम्पायर्स। ठीक है, फिर क्या? वेरी फ्यू एम्पायर्स वर एज ग्रेट एज अकबर, मतलब बहुत ऐसे कम है जो कि ग्रेट। उन लोगों को ऐसे कर रहे हैं कि कुछ गलत, उसका दूसरा राजा टाइप करना चाहिए था नहीं। हाँ, हम ही जल्दीबाजी में टिक लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलिस्ट मेटल्स, यहाँ पे देखिए क्या है? गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलिस्ट मेटल्स, मैंने क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री में हो गया, है ना? गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। ठीक है, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। ये सब देखिए, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ें वो सब दिमाग में रख लो। किसमें रख लो? दिमाग में रख लो। इसमें अब तू ऐसा नहीं सोचना कि हम अगर पर्सनली कहें ये थी करेंगे, लिखना है, सबको लिखना था, ये है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये वेरी फ्यू वाला ये सब कैसे ध्यान में रखेंगे? वेरी फ्यू मतलब ये है, वेरी फ्यू लगाना है, वेरी फ्यू, बस ये ऐसे सुपरलेटिव से यदि आपको इसमें करना है तो वेरी फ्यू लिख देंगे, है? चलो, तो आज इतना ही था, इसका क्लास खत्म होता है। देखेंगे फिर क्या अगले क्लास में आगे देखेंगे। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।